लेके जाएंगे राजा लेके जाएंगे। स्वयंवर मन का होता है, इसलिए मेरे पिया आप बन गए हो, मेरे साथ आप विवाह करें। याति महाराज बोले कि शुक्राचार्य ब्राह्मण को तुमने नहीं देखा, बहुत खतरनाक ब्राह्मण है, हमें श्राप दे देंगे, तुम घर जाओ। देवयानी कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसी समय महाराज याति बोले पीछे देखो। देवयानी ने मुड़कर पीछे देखा, महाराज याति ने घोड़ा बढ़ा दिया। उसी समय देवयानी कहने लगी तुम धोखा दे करके हमें जा रहे हो, हाथ छुड़ाएं जा तो निबल जान के मोय, जो दिल से कढ़ जाओगे तो मर्द गिनूंगी। देवयानी अपने घर गई हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा बेटी रात्रि भर कहाँ रही? देवयानी कहने लगी पिताश्री तुम्हारे शिष्य की लड़की हमें कुआं में ढकेल के चली आई, तुम्हें उसने भिकमंगा बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कहने लगे कि हम राज्य में अब नहीं रहेंगे, जहां पर गुरु का सम्मान न हो उस शिष्य की राजधानी में गुरु को नहीं रहना चाहिए। अपनी बेटी को साथ में लेकर के जब शुक्राचार्य ब्राह्मण चल दिए, उसी समय विश्वपर्वा दैत्य ने रास्ता रोक ली और जवाब दिया गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया राजन तेरी इस लड़की ने हमें भिकमंगा बताया है, हमारी बेटी को अधे कुआं में गिरा दिया, इससे ज्यादा अपराध और क्या होगा? विश्वपर्वा कहने लगा गुरुदेव गलती मेरी लड़की ने की है, लेकिन दंड के भागी हम हैं, अपराध भुगतने के लिए हम तैयार हैं, अपराध तो बेटी ने किया है। मैं तुम्हें राज्य से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा राजन, गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध क्या होता है आप जानते हैं? हाँ, गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध एक पिता और पुत्र का होता है, जानते हो? हाँ। तो बेटा जिस शिष्य के दरवाजे से गुरु नाराज होकर चला जाए, वो शिष्य ये समझ ले विनाश का दरवाजा खुल गया, अब हम नहीं रुकेंगे। विश्वपर्वा कहने लगा गुरुदेव हमें माफ कर दो, जो सजा आप देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। भाई बहना उसी समय शुक्राचार्य ने कहा राजन एक शर्त है कि जिस दिन मेरी बेटी देवयानी की शादी होगी तो तेरी बेटी सर्विष्ठा को दासी बन के जाना पड़ेगा। अगर ये शर्त स्वीकार है तो हम तुम्हारे राज्य में रुक सकते हैं। उसी समय माता बहनाओं विश्वपर्वा दैत्य ने स्वीकार की है शर्त। उस शर्त पर शुक्राचार्य ब्राह्मण रुक गए। अब देवयानी की बात सर्विष्ठा ने सुनी, अरे दैया अब तो हमें दासी बन के जानो पड़ेगो। सोई अपनी सहेली से रोई की बोली बहना, जो दोनों बहनों में प्रेम हो तो हंसी खेल के हम अपना बखत काट लेती, और अब तो आपस में न वो हमसे बोले न वो हमसे बोले न हम बात से बोले, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? हमारे दिल में तो जुआरे की फांसी दल।
उसी समय सहेली ने कहा, दीदी एक अकल है, सरोवर पर चलो। देवयानी स्नान करने के लिए जाती है, तुम एक टोली में चलो, एक टोली में देवयानी जाएगी। एक लड़की को जल में चोर बना दो और चोर बनाते हुए भागती हुई देवयानी के पास पहुंच जाओ और बीच में टोल में दबाए के देवयानी को जल में और पानी में नेक देर करेगी, बुलबुल प्राण निकल जाएंगे। फिर दीदी दासी तो किसकी बनेगी? बहनों दोनों लड़कियां उसी जल में गई हैं। एक टोली में देवयानी स्नान कर रही थी, एक टोली में सर्विष्ठा स्नान कर रही थी। तब तक सर्विष्ठा ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि देवयानी को दबाई लो। तब तक क्या हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके चाहे जगबेरी। तो लो याति महाराज आ गए। याति महाराज ने देखा कि लड़कियां स्नान कर रही हैं, तो उन्होंने वहां रुकना धर्म नहीं समझा। एक पेड़ के नीचे अपने घोड़ा को बांध दिया और लेट गए। और जो देवयानी ने देखा कि भाई बादन वाले आई है, सोई एकदम निकल के भागी और घोड़ा की लगाम जाके पकड़। याति बोले, तुम कौन हो? हम बाई दिन वाली हैं, बाई दिन वाली हैं, बाई दिन वाली हैं। बाई दिन वाली कौन हो? बाई दिन वाली हैं हम, तुमने कुआं में से निकालो, बाई दिन वाली हैं। तुम फिर आ गई। अब देवयानी बोली कि आए न तो कहां जाए, हमारे घर चलो। याति महाराज बोले कि हम नहीं जाएंगे। देवयानी बोली कि अब तो चलना पड़ेगा। घोड़ा को लेकर देवयानी आगे चलने लगी, याति महाराज पीछे पीछे चलने लगे। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा, देवयानी से कहा, बेटी ये कौन है? जवाब दिया, पिताश्री ये वही हैं महाराज याति जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था। फिर हमारे मुंह के गाय का देख रही, अंदर जा, महाराज के लिए पानी लेके आ। देवयानी अंदर चली गई। याति महाराज से शुक्राचार्य ने कहा, राजन हमारी बेटी का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? याति महाराज बोले कि ठीक हैं, मानती हटीली हैं, देर में मानती देर में मानती। समझ गए कि लगन तो राजा के दिल में लगी है। बेटी से जाके पूछा कि बेटी तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा? देवयानी कहने लगी, पिताजी ठीक हैं, बहुत देर में बात मानते हैं, बहुत देर में मानते हैं। समझ गए महाराज के लगन दोनों के दिल में बराबर है। याति महाराज से कहा कि तुम अब राजस्थान से प्रयाग जाओ, प्रयाग से बारात लेके आओ, मेरी बेटी के साथ में विवाह करो। टीका लगन साथ में भेजा गया और निश्चित समय पे बारात लेकर के याति महाराज प्रयागराज से राजस्थान आ गए। रात को बारोटी भई और बारोटी हुई के बाद सवेरे का होने लगो, भामरे पड़न लगी। भामरे जब पड़ी हैं, मन भावन पी